श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभङ्गधिम्पते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मोषिरकेवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये समय सार जी का अपना परिशिष्ट चल रहा है। इसमें स्यादबाद रूप से उस अनंत शक्तिमान आत्मा को सिद्ध किया जा रहा है, परंतु यहाँ चूँकि अनंत शक्तियों को शब्दों में कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ शक्तियाँ यहाँ पर 47 के रूप में आचार्य देव ने यहाँ उनके स्वरूप को लिख करके और अपने वैभवान शक्तिमान आत्म तत्व को दर्शाने का प्रयत्न किया है। आचार्य देव तो ऐसे उस वैभवान आत्म तत्व का निरंतर अनुभव करते हुए जी रहे हैं, परंतु जिन जीवों ने ऐसे उस अपने एकत्र विभक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं की है और उसकी आराधना से वंचित हैं, रहित हैं, ऐसे जीव अपने उस स्वरूप को ज्ञान लक्षण से लक्षित अनंत शक्तियों के धारक, गुणों के धारक, धर्मों के धारक, परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए ऐसे उस अभेद आत्म तत्व को आचार्य देव यहाँ दर्शाकर अनुभव करने की प्रेरणा कर रहे हैं। अभी यहाँ अपनी 6 शक्तियों की चर्चा हो चुकी थी। आज आगे यहाँ 7वीं शक्ति और आगे की शक्तियों के संबंध में अपना क्रम से विचार चलेगा। तो यहाँ अभी तक अपन ने जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञप्ति शक्ति, उसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं, परंतु वो ज्ञप्ति शक्ति और सुख शक्ति और वीर शक्ति, यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी है। अब आगे जो है यहाँ पर प्रभुत्व शक्ति की चर्चा चलेगी 7वें नंबर पर। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका क्या स्वरूप है वो यहाँ पर उसको स्पष्ट करते हैं। देखिए 7 नंबर की शक्ति है ये, 744 पेज पर। जिसका प्रताप अखंडित है, अर्थात किसी से खंडित नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वातंत्र से यानी स्वाधीनता से शोभायमानपना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति जानना चाहिए। संस्कृत में जो इसका रूप दिया है, अखंडित प्रताप स्वातंत्र शक्ति, स्वातंत्र शालित्व लक्षण प्रभुत्व शक्ति। अखंडित है प्रताप जिसका
ऐसी स्वतंत्रपने को लिए हुए जिसका लक्षण है, ऐसी स्वतंत्रता के जीवन रूप जीना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व नाम की शक्ति। तो ये प्रभुत्व नाम की शक्ति प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। जब तक ऐसे उस अनंत सामर्थ्यवान आत्मा को जब तक अपने ज्ञान में व्यक्ति अनुभव में नहीं लेता है, तब तक इन शक्तियों की व्यक्तता नहीं होती है। तो प्रत्येक आत्मा ऐसा प्रभुत्वशाली, प्रभुता को लिए हुए, स्वतंत्रता को लिए हुए, परंतु निरंतर जीव अपनी ऐसी उस प्रभुता को, स्वतंत्रता को भूल करके और निरंतर दीनहीन बना हुआ है, पराधीन बना हुआ है, 24 घंटे दुखी हो रहा है। क्या है तो ये आत्मा, प्रत्येक आत्मा ऐसी अपनी प्रभुता से संपन्न अनंत शक्तियों का धारी, ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि ऐसी अनंत शक्तियों को धारण करके और विद्यमान है। परंतु अनादिकाल से ये जीव मोह से ग्रसित होकर के अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि संयोगों में, इनमें पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि में मूर्छित होकर के ऐसी अपनी स्वतंत्रता को भूलकर निरंतर पराधीन बना हुआ है और प्रति क्षण आकुलता का भोग करता रहता है। काय का भोग करता है? एक क्षण को भी ये ऐसी अपनी प्रभुता को अंदर में नहीं देखता, नहीं अनुभवता। क्या करता है ये? रात दिन मोह से ग्रसित होकर के बिल्कुल स्वरूप को पूर्ण भूले हुए रहकर और बाहर में ही निरंतर दुखी है। बाहर का अवलंबन करके ही काल्पनिक क्षण क्षण की परिणति में दुख है। अंदर में इसका स्वभाव शाश्वत सुख रूप है, परंतु शाश्वत सुख स्वरूप को भूलकर और ये प्रति क्षण परिणति में ऐसे लगता है कि जैसे अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, और ये निरंतर अपना अस्तित्व पर से मानता हुआ शरीर आदि से निरंतर भयभीत रहता है। अब चूंकि शरीर का तो संयोग है और उसका वियोग भी निश्चित है, हमेशा भय लगा रहता है, मन नहीं जाऊँ, मन नहीं जाऊँ, मन नहीं जाऊँ, और उसी के लिए निरंतर चिंतित होकर के रात दिन प्रयत्न करता रहता है। और चूंकि वो तो भाव मरण तो चल ही रहा है, और ये द्रव्य मरण भी आयु प्रमाण, जब तक आयु है तब तक ये पर्याय में रहेगा, और जैसे ही आयु पूर्ण होगी और इस पर्याय से पर्यांतर होने में, इसको बचाने में कोई समर्थ नहीं है। कितना भी ये बाहर में व्यवस्था सुरक्षा कर ली कि हम इस पर्याय से पर्यांतर नहीं हो, वो तो पर्याय से पर्यांतर तो जानता नहीं है, वो तो मरण ही जानता अपना। क्या मानता है अज्ञान दशा में? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। बस शरीर की उत्पत्ति से अपना जन्म हो गया, जन्मदिन मना लेता है झूठा, और मौत का शोक मना लेता है। वो क्या मना लेता है? वो तो हमेशा शोक में, दुख में रहता है मौत के भैया मर नहीं जाऊँ, मर नहीं जाऊँ, और आखिरी भैया अब तो जो है बचेंगे नहीं हम, अब तो स्थिति हमारी बहुत खराब हो गई। तो ऐसा जो है, इसके अंतर निरंतर भय बना रहता है। ऐसी अपनी उस प्रभुता और स्वतंत्रता को और अपने निराकुलता को, आनंद आदि को एक क्षण को भी नहीं भोगा इसने। तो आचार्य कह रहे भाई देखो, कब तक तुम इस प्रकार से कायर बन करके, नपुंसक बन करके, पराधीन पर लक्ष्य करते हुए ऐसी दीनताहीनता में जीवन जीते रहोगे? अब कब तक और जियोगे? भाई तुम्हारे लिए कब अपनी उस स्वतंत्रता को, अपनी प्रभुता को, अपनी उस निराकुलता आदि के स्वरूप को, निराकुलत्व लक्षण है तुम्हारा, आकुलता तुम्हारा लक्षण नहीं है, तो अपन ऊपर सिर्फ जो लिखा हुआ है ज्ञानियों ने, अपन उसको बोल देते हैं सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। तो किसको बोल के सुना रहे हो? अनुभव है तुम्हें शांत निराकुल चेतन अपने स्वरूप का, कि सिर्फ अकेले दूसरों ने लिख दी और तुम पढ़ के दूसरों को सुना रहे? तो देखो भाई, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया एक बार तो तुम इन अपने शक्तियों के माध्यम से अपने उस शक्तिमान स्वरूप पर विश्वास लाकर और
एक बार तो तुम अंदर में देखो, एक क्षण को तो देखो, और एक क्षण देख लोगे तो फिर क्या होगा, तुम भूल जाओगे अपनी दीनताहीनता, अपनी दरिद्रता, अपनी पराधीनता, अपने जो मरण आदि का भय, वो सब समाप्त हो जाएंगे एक क्षण में। सप्त भय से रहित होकर, निर्भय होकर के, और अंदर में बिल्कुल आनंद पूर्वक अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दोगे। वो दीनता रूप में प्रभुता और दीनता, उसके विपरीत दीनता है, दीनहीन बना हुआ है रात दिन। भाई देखो क्या है, तुम्हारा प्रभुता ऐसा नहीं है कि थोड़े समय को मिले और बीच में समाप्त हो जाए। कैसी वो प्रभुता, अखंडित धारा प्रवाह, अनंत काल तक तुम, अनादि काल से अनंत काल तक तुम्हारी प्रभुता से संपन्न हो। तुम्हारे अंदर ऐसी वो शक्ति है कि तुम ऐसी प्रभुता को अखंड रूप से अपना भोग करते हुए और अनंत काल तक के लिए आनंदित रहो। आयु मायु वहाँ कोई प्रवेश नहीं करती। नहीं, उसका विरोध नहीं किया है। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं, जिसको जो ऐसे प्रभुता संपन्न, शक्ति संपन्न आत्मा को देख लेगा तो उसके लिए तो इस प्रकार का भय रहेगा ही नहीं। सप्त भय रहित हो जाता है उसको। इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय, सब खत्म। क्यों कि अब उसके लिए ऐसे, वो तो देखो जैसे जंगल का शेर होता है ना, सोचना नहीं पड़ता उसको तो किसी से डर लगता ही नहीं है। जंगल में शेर किससे डरता है बताओ? उससे इतने बड़े बड़े हाथी, इतने बड़े और जानवर हैं सब, परंतु उसको डर नहीं लगता है। किसको डर लगता है? अन्य बड़े बड़े कितने भी जानवर हों उनको भय लगता है उससे। तो ऐसे ही जिसने अपने उस अनंत शक्ति संपन्न अपने को अनुभव कर लिया तो अब वो किससे डरे? वो स्वभाव है उसका। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को अंतर में अपना उस शक्ति संपन्न आत्मा का अनुभव नहीं होता, परिणति में वो दिखाई नहीं देती, तब तक परिणति में निर्भयपना, निस्संगपना, प्रभुतापना आदि प्रकट होते ही नहीं। द्रव्य प्रभुता से संपन्न है, गुण प्रभुता, गुण शक्ति है वो उसका, वो शक्ति है, तो वो प्रभुता, वो उसकी सामर्थ्य है ऐसी, उस शक्ति के कारण से ही पूरा द्रव्य प्रभुता संपन्न है। क्योंकि अनंत एक एक गुण का या एक एक शक्ति का रूप अनंत गुणों में, शक्तियों में व्याप्ता है, उसके कारण से सभी उसी रूप होते हैं। लक्षण भेद से अलग होने पर भी वस्तु भेद नहीं है उसमें, पूरी की पूरी वस्तु में इस प्रकार के। जैसे आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा ज्ञान से कितने प्रदेशों में, कितने गुणों में ज्ञानवान है, कितनी पर्यायों में ज्ञानवान है। संपूर्ण द्रव्य, गुण, पर्याय, प्रदेश सब में ज्ञान 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 से बना। ऐसे ही प्रभुता कहाँ कहाँ है? सभी में व्याप्त है प्रभुता। अब ये जब व्यक्ति को ऐसी अनंत गुण संपन्न, ऐसी अनंत शक्ति संपन्न अपने स्वरूप का अंदर में बोध होता है, तो ऐसा सहज पने से ही, माने जब परिणति में अपन ये देखो, जब व्यक्ति लोक में भी, जैसे मान लीजिए जो राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अब उसका अपने आप उस जाति का भावों में परिणमन चालू हो जाता है। सोचना नहीं पड़ता उसको, उसकी चाल ढाल, उसका व्यवहार सब उसी प्रकार का होगा कि नहीं होगा? तो जैसे मिलेच्छ खंड की कन्याओं की चक्रवर्ती से शादी हो जाती है तो उन कन्याओं का भाव कैसा होता है? फिर पहले कैसा भाव रहता है, बाद में कैसे भाव हो जाता है उसका? है? कैसा हो जाएगा? कैसा भाव हो जाएगा उन कन्याओं का? अरे चक्रवर्ती जैसा रुतबा उनके अंदर आ जाएगा। चक्रवर्ती की पत्नी मतलब स्वयं चक्रवर्ती है। अब द्वैत नहीं है उसमें कि ये हमारे चक्रवर्ती पति हैं, वो तो
दो अपन बोलते ना, दो शरीरों में एक होते, शादी हो गई मतलब दो द्वैत भाषित नहीं होता उनमें। ऐसे ही जहाँ पर अपन को परिणति अपने स्वरूप से तन्मय होकर अभेद होकर अनुभव करती है, तो परिणति में और द्रव्य में फिर द्वैत भाषित नहीं होता, द्वैतम न प्रतिभाति। फिर तो ऐसा लगता है बस मैं ही बस इस पर अनंत सामर्थ्यवानी हूँ, और है वो तो है, उसका स्वरूप उसका रूप उसमें व्याप्ता है। तो परिणति में क्षणिक तादात्म्य संबंध है, तो तन्मय रहता, वो तो कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं। इसलिए वो पर्याय में भी अनंत सामर्थ्य प्रकट होती है। जब ज्ञान अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत शक्ति संपन्न है, तो जब परिणति उसमें झुकती है उस अपने द्रव्य स्वभाव में, उस ज्ञान गुण स्वरूप आत्मा में, तो पर्याय में कितना ज्ञान प्रकट होता है, कितना ज्ञान प्रकट हो जाता है। अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, इसके अलावा वो अपने बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जैसे ज्ञान का समुद्र हो गया। तो ऐसे ही परिणति में जितनी अंदर में शक्तियां हैं, वो अनंत गुणात्मक जब आत्मा का अनुभव होता है, तो गुण अनंत की रस सवय अनुभव रस की माए, याते अनुभव सारी को और दूसरों नाए। एक अनुभव की परिणति में सब गुणों का रस उसमें आ जाता है, अनंत गुणात्मक उसको उसका रस अनुभव में आने लगता है, सर्वगुणांशु समके। तो ये जब तक व्यक्ति को अपने ऐसे स्वरूप, अब अपन क्या है सुन करके ऐसी अपूर्वता, ऐसा उल्लास, ऐसा अंदर में उसको देखने का अनुभव करने का अंदर में जो है पुरुषार्थ जागृत नहीं होता है। अब इधर सुन लिया और सुन करके बस चलो भैया अपन अब क्या करने, भुगत मानी अपने लाने जो करने, चलो रोटी तो बनाओ नहीं खाने, चलो भैया अब धंधो पानी तो करनी है। क्या दिखता है? ये नहीं लिखता है कि अरे ये सब मेरा काम नहीं है, सब ये सब मोह के विकल्प है, मेरा स्वरूप तो ऐसा अनंत सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान आनंद आदि भोगने का है। फिर वो यहाँ से कहीं पर भी रहे, वो अपने आप को दीनहीन अनुभव नहीं करता। फिर सम्यक दृष्टि, बाहर में कदाचित संयोगों में वो भिखारी भी हो गए, भिखारी भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, बन सकता कि नहीं बन सकता? बन सकता है। जब नारकी बन सकता है तो भिखारी क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए बाहर में कदाचित उसके लिए पाप को ऐसे आजीविका के लिए भीख मांगना पड़ रही, और अंदर में वो अपने आप को ऐसा शक्ति संपन्न अनुभव करते हुए इस शरीर की व्यवस्था के लिए यथायोग न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक किसी के प्रति जबरदस्ती नहीं करेगा, जाएगा धंधा में। जैसे अपन दिया है तोडरमल जी ने, रत्नों का व्यापारी क्या करता है, दुकान खोल के बैठता है, जबरदस्ती किसी ग्राहक को बुलाता नहीं, अपात्र जीवों को बताता नहीं। किसको? जो पात्र जीव होते हैं उन्हीं को बताता है। और क्या है, उसको रत्न बेचना है इसलिए दुकान खोल के बैठा है, पर उसकी विधि मिलने पर बेचता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भिखारी स्वाभिमान पूर्वक, अगर कोई दीनताहीनता से तुम रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, दुत्कार करके दुर्भाव करके अगर देने का भाव करेगा तो नहीं लेगा वो। स्वाभिमान, उसमें भी देखो आपने देखा होगा भिखारी भी बहुत कई प्रकार के होते हैं, देखे भिखारी के नहीं देखे, स्वाभिमानी भिखारी भी होते हैं। बहुत ही स्वाभिमान पूर्वक अगर मान सम्मान से कोई देता है तो लेते या अन्यथा नहीं लेते। तो मतलब ये है कि अंतर में जिसके लिए अपने उस चैतन्य निज वैभव का अनुभव हो जाता है, बाहर में कदाचित कर्म के उदय से, अपन लोगों ने पढ़ा होगा सम्यक दर्शन संपन्न इसको नहीं इतने ऊपर करें हो तो मुझे नीचे करने, तो ऊपर बनना है वो चल रही है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, या सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन से संपन्न
होने पर देह कैसी होवे, काय की होवे, चांडाल। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम, मातंग की देह में है वो, चांडाल की देह में है। देवा देवम विदुर्भस में गूढ़ांगारांत रोजस, कहते हैं गणधर देव उसके लिए पवित्र कहते हैं, पूज्य कहते हैं। क्यों कि जिस प्रकार से अग्नि के ऊपर राख आ जाने पर अंदर में उसके उष्णता अग्निपना जाज्वल्यमान हो रहा है, ऐसे ही पाप के उदय में बाहर में भले ही वो अभी चांडाल के शरीर में है, उसके लिए बाहर में चांडाल पने का कर्म करना पड़ रहा है, पर अंदर में वो अपने उस वैभवशाली शक्तिवान आत्मा से जुड़कर उसकी दर्शन कर लिए हैं, तो परिणति में उसके ऐसा आत्मबल प्रकट हो जाता है और वो पूर्ण अपने उस आत्मा का स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता है। तो ऐसे ही बाहर में उदय से कदाचित जो भी परिस्थिति हो, अब नारकी है, देव है, त्रियंश है, सब हो सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि। मनुष्य में कोई भी परिस्थिति हो उसकी, गरीब दीनहीन, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद फिर ये सब परिस्थितियां नहीं होंगी। ना वो नरक में जाएगा, न त्रियंश गति में जाएगा, मनुष्य पर्याय में भी वो दीनहीन भिखारी, स्त्री पर्याय नपुंसक आदि पर्याय में पैदा नहीं होगा, देवों में भी देवियां नहीं होगा, भवनत्रक में नहीं होगा। तो उसकी तो स्थिति अब आगे के लिए बदल जाएगी। जब तक संसार में रहेगा वो संसार में भी उत्कृष्ट पदों पर रहेगा, मनुष्य और देवों के। तो अंदर से जब व्यक्ति अपने उस ऐसे अनंत सामर्थ्यवान, वैभववान, शक्तिमान आत्मा से जुड़ जाता है, तो परिणति में उसके क्रम क्रम से अंदर में जितना जितना उसके स्वरूप की लीनता होती जाती है, उतना उतना पर्याय में उन सब शक्तियों का सामर्थ्य प्रकट होता जाता है। और जिस समय वो पूरा तन्मय अभेद होकर के उसमें लीन हो जाती है परिणति, तो उस समय जैसा द्रव जैसी गुण और वैसी परिणति, अब उसमें कोई भी भेद नहीं रहता है, ऐसा अभेद होकर के एक रूप होकर के उस ऐसा परम अतीन्द्रिय आनंद को वो जीव भोगता है। तो यहाँ अपने लिए प्रत्येक आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं। एक शक्ति का नाम है कौन सी, प्रभुत्व शक्ति, प्रभुता संपन्न आत्मा, प्रभुता से संपन्न है। ऐसी प्रभुता संपन्नता रूप सामर्थ्य को धारण करने वाला आत्मा है। और ऐसे उस आत्मा को जब अपन अनुभव कर लेते हैं परिणति में, तो परिणति में उस प्रकार का, माने जो चीज़ अपन देखो, जो चीज़ खाते हैं तो अपन को स्वाद उसी का आता है। खीर खाएंगे तो खीर की डकार आएगी, और महेरी खाएंगे तो महेरी की डकार आएगी। महेरी जानते कि नहीं जानते? बहुत कम लोग जानते। मठे की बनती है, छाछ की बनती। देखो ज़्यादातर क्या है, गांव में गरीब लोगों को छाछ फ्री में मिल जाती है, समझ आए ना। और वो महेरी बना करके ही सब्जी का काम महेरी से चलाते। फिर खीर बनती है, जिनके पास दूध है विशेष, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा विशेष वो, परंतु आज महेरी का लोगों के लिए अब खीर खाने की सामर्थ्य तो बची नहीं। अब तो जो पहले गरीब खाते थे वो बताते लोग कि अब ये खाओ तुम्हारे लिए अनाज ये पचेंगे। अब जो लोगों को, कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को मिलते थे खाने, आज ये सब जो संपन्न है, पैसे वाले हैं, उनके लिए वो सब चीज़ें बताई जा रही खाने के लिए। तो मतलब क्या है कि जब व्यक्ति को अंदर में अपने उस वैभववान शक्तिमान आत्मा का ऐसा परिणति में अनुभव होता है, तो उसकी परिणति में उसका रस प्रकट होता है, और उसकी परिणति भी उसी रूप में फिर अनुभव करते हुए प्रवर्तन करती। अब अज्ञान दशा में जो व्यक्ति बाहर के संयोगों से अपन को जो मान रहा है, पैसे के कारण से, धन संपत्ति के कारण से, पदों के कारण से, बाहर के शरीर आदि के कारण से, मद बतलाए ना, मद तो कितने प्रकार के मद होते हैं, अनंत मद होते हैं, अनंत मिथ्या तुम्हारे से दर्शन मोह के साथ में कौन सी कसाय रहती है?
अनंतानमंदी कसाय, और कसाय 4 होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो मान कसाय का नाम मद है, तो कितनी मद होता है? 8 गिनती के तो संयोगों के कारण से तुमने एक औपचारिक बता दिए। परमार्थ से तो पर पदार्थों से ही अपना अनंत पर पदार्थों से मूल्यांकन करते रहना, ये सब मद है। अपने स्वरूप को भूलकर और बाहर से ही अपना मूल्यांकन करना, जिस पर्याय में गए, जिन संयोगों में रहे, जितना क्षयोप समाधि प्रकट हुआ कर्म के निमित्त ही अपने को वैसे ही मान लिया। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने उस एक रूप आत्म तत्व की अनुभूति प्रतीति नहीं होती, तब तक उसकी परिणति में बाहर में कितने प्रकार की विकृतियां चलती हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। अपन 6 ढाला पढ़ते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ। उसमें से थोड़ी बहुत तुम्हें बता रहे कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की क्या दशा है। मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमतवादी। अब तास भ्रमण की कितनी कहानी है उसकी लंबी, कितने कितने प्रकार से वो परावलंबन पूर्वक के जीवन में कौन कौन सी गतियों में कितने कितने बार भटकता रहा है। अभी नहीं आता अपन को समझ में, अभी नहीं इन पे विश्वास आता। आचार्यों के वचनों पर, अनुभव पर अपन को विश्वास नहीं आता है। अगर विश्वास आ जाए, देखो अपन को विश्वास, डॉक्टर पे विश्वास आ जाता है। डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर हो गया है और अब तुम्हारे लिए भैया ये कार्य कराना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, घर बेच करके सब कुछ करके जैसे बने तैसे अब आप उस उपचार में लगोगे। क्यों? कि वो अपना जीवन लगता है, उसमें लगता है कि अगर ये कैंसर है हम मर जाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। इधर नहीं लगता अपन कि हम अनादि काल से स्वरूप को भूल के मर रहे और तुम्हें ऐसा महा कैंसर है। अब तुम्हारे लिए ये उपचार, अगर तुम्हारे लिए उपचार नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही महा कैंसर से ग्रसित रह करके परेशान रहोगे। क्या? देखो गुरु की करुणा देखो, नीति में बोलते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और घट-घट काढ़े खोट और अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। व्यवहार में तो अपन को जो गुरु होते हैं वे भी अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो आपको समझाने के लिए जैसे बनता है, पशु पामर ढोर बोल देते हैं, फिर राजा जो भी जिस तरीके से तुम्हारे लिए क्या है इस कार्य में लगो, अपने स्वरूप के भेद विज्ञान कार्य करके अपने स्वरूप की साधना में लगो, उस तरीके से तुम्हें वो संबोधन कर दे। पर परमार्थ से तो क्या है, ज्ञान कुम्हार पर्याय शिष्य है। अपने अंदर परमार्थ से विचार करो तो तुम्हारा कौन है शोधन कराने वाला? ज्ञान कुमार पर्याय शिष्य है और घट-घट जाने पर्याय जाने खोट। कौन जानता है पर्याय की खोट को? ज्ञानी जानेगा ना अपना, कौन जानेगा उसको कि ये हमारे जीवन में पर्याय में ये विकृति चल रही। तो ज्ञान कुम्हार पर्याय शिष्य है, घट-घट जाने खोट और अंदर द्रव्य सहारा ले पर्याय काढ़े खूट। क्या कहा? अंदर द्रव्य सहारा ले पर्याय काढ़े खूट। नहीं आया समझ में? अरे भाई, ज्ञान है कुम्हार और पर्याय है शिष्य। पर्याय में ही तो विकृति चल रही है अनादिकालीन अपनी। तो ज्ञान कुम्हार पर्याय शिष्य है और घट-घट पर्याय जाने खोट। कौन जानता है पर्याय की खोट, विपरीतता, विसंगति? वो ज्ञानी तो जानेगा ना। तो पर्याय जाने खोट और अंदर द्रव्य सहारा ले और पर्याय काढ़े खोट। पर्याय की खोट दोष कैसे निकलेगा? अंदर अपने उस द्रव्य स्वरूप का आश्रय लेकर अनुभव करके और उस पर्याय की खोट को दूर करता है।
तो अंदर में तो तुम्हारा वो ज्ञान ही तुम्हारा गुरु है। कौन है गुरु तुम्हारा? परमार्थ से तो आत्मा का गुरु आत्मा ही है, अर्थात तुम्हारे अंदर वो ज्ञान ही है। ज्ञान को ही मंगल स्वरूप कहा है कि वो ज्ञान ही तुम्हारे लिए क्या करता है, सभी प्रकार से स्वा को, पर को, हे को, उपादेय को, सबको जानकर, और उसमें से स्वा को स्वा बता करके, पर को पर बता करके, हे को छोड़ने लायक बताकर, उपादेय को प्रकट करने लायक बताकर, स्वा का अवलंबन करके, और पर्याय की ऐसी विकृति को, मिथ्यात आदि को, कसाय आदि को छुड़ाने के लिए अंदर में प्रेरणा करता है। अब बाहर में गुरु कितना ही समझाए, पर तुम्हारी ज्ञान में समझ में नहीं आए तो कैसे तुम्हारे अंदर से तुम दूर करोगे? नहीं आता समझ में। क्या समझ में आता? कौन तुम्हारे दोषों को दूर करेगा? कैसे दूर करेगा? अपन पढ़ते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जे पूरव शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे, विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन। ज्ञान ही तुम्हारे लिए उन विषय कसायों की चाह की दाह से निर्वृत्त करने में समर्थ है। कौन करे वो? अब अगर अपन अपने ज्ञान को जागृत नहीं करके और मोह के आश्रित उस ज्ञान को मोह के पीछे लगाए रहोगे तो भटकते रहोगे, मोह के आश्रित जीवन जीते रहोगे, और ज्ञान अपना भेद विज्ञान करके आगम का सेवन करते हुए अपनी युक्ति से, प्रमाण नयाभ्याम युक्ति, प्रमाण और नए से वस्तु स्वरूप को समझकर और ज्ञानियों का सत्संग करके और अपने उस एकत्व भक्त शक्तिमान आत्मा की तरफ लक्ष्य करके उसका आश्रय नहीं करोगे तो कौन तुम्हारे लिए दोषों से रहित करके, आकुलता से रहित करके, कौन तुम्हें शाश्वत निराकुलता रूप सुख को प्राप्त कराएगा? नहीं आ रही है समझ में? ये नहीं आता समझ में। क्यों? कि अब अपन को समझे कहाँ की बातें चल रही, कौन है वो प्रभुता संपन्न, कहाँ प्रभु है वो, क्या अपन को कुछ नहीं समझ में आता। अपन को तो ये लगता है चलो भैया प्रभु तो भगवान है, और अपन चलो भगवान के पास चले और दीनहीन बन करके भगवान की भजन करके चले जाओ। हैं? लीन भयो व्यवहार में युक्ति न सूझे कोई, और दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए। क्या अर्थ होता है? एकमात्र बाह्य व्यवहार में परमार्थ को तो जानता नहीं कि तू स्वयं प्रभु है, बाहर में तेरा प्रभु को और दूसरा कौन है, और बाहर के प्रभु तेरे लिए तो बताते हैं मार्ग, वो उसे तेरे लिए तो कुछ दे नहीं सकते। अब उनसे ही मांगता रहे तू, उनके पास दीनहीन होकर के भक्ति करे, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अकेला दीनहीन होकर के परमार्थ को समझे नहीं तो क्या होगा? लीन भयो व्यवहार में युक्ति न सूझे कोई, उसमें से तत्व निर्णय तो करता नहीं है, और सिर्फ अकेली दीनताहीनता पूर्वक हे प्रभु तुम ही हो, अब तो हम तो भैया दीनहीन पामर हैं, तुम ही कल्याण कर दो, तेरे ही भरोसे मैंने तो भंवर में नैया डाल दी। तो कहते ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? लीन भयो व्यवहार में युक्ति न सूझे कोई, और दीन भयो प्रभु पद जपे, तो मुक्ति कहाँ से? ऐसे दीनहीन लोगों की मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक भगवान के लघुनंदन बनते हैं तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव से, वो दीनहीन नहीं समझते अपने को कि प्रभु हम भी आपके ही अब लघुनंदन हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य कैसे रहते हैं? दीनहीन क्या? परिवार का जैसे मुखिया रहता है तो उनके सदस्य कैसे रहेंगे? दीनताहीनता पूर्वक रहेंगे कि पूर्ण स्वाभिमानों जैसे जीवन जिएंगे? ते जगमा है जनीश्वर की लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगटो अवदात मिथ्यात निकंदन, और अरे शांत स्वरूप सत्य स्वरूप सदा जिनके, प्रगटो मिथ्यात अवतात निकंदन। आगे की लाइन,
आगे की लाइन तो है पर बीच का पद चंदा, एक अक्षर भूल जाओ तो पूरा बोलता। क्या? भेद विज्ञान जग्यो जिनकी घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लघुनंदन। सत्य स्वरूप बोलो मत, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो मिथ्यात अवधात निकंदन, शांत दशा तिन की पहचान करें कर जोर बनारसी बंधन। क्या हो गया? जिनके अंदर ऐसा सत्य स्वरूप अपना वो अनंत शक्ति संपन्न आत्मा प्रकट हो गया है, जिनकी परिणति में उनकी दशा शांत होती जाती है, उनकी परिणति शांत हो जाती है। ऐसे शांत उनकी दशा देखकर बनारसी दास कहते हैं हम उनको नमन करते हैं। वो भगवान के लघुनंदन हो गए। अब वो क्या करेंगे? अब वे संसार में ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये जो है, जब तक जीव अंदर में ऐसा विश्वास ला करके, बहुमान ला करके और इन संसार शरीर भोग अपने उपयोग को इन सारे संयोग और संयोगी भावों से खाली करके अपने उस ज्ञान में, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अंदर में जब तक अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक जीवन में से उसकी ये सारी की सारी दरिद्रता, दीनता, हीनता, ये सब कुछ विकृतियां उसकी चलती रहती। क्या चलता रहता बताओ? रात दिन उसी पागलपन में जीता रहता है। तो आचार्य कह रहे भैया ये कार्य करो, जागो समय रहते हुए। दौल समझ सुन चीत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो धन संपत्ति नहीं होवे, जो बाहर के प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद या समाज के पद नहीं होवे, ये मानस पर्याय मिलना फिर बहुत मुश्किल है। अगर ये नहीं प्राप्त कर पाए तो सब बेकार चला जाएगा। क्या? अरे भाई क्या रखा है इस कुटवारीगिरी में, इस पागलपन की वृत्ति में? कितना भी करो पर गालियां तो खाने को मिलेंगी हैं? अज्ञानी जीवों का उपकार करने से वे तुम्हारे उपकार को नहीं मानेंगे। एक थोड़ी सी गलती पकड़ के वे सारे उपकार को, अच्छाइयों एक तरफ रख करके उस बुराई को पकड़ के और तुम्हें गाली देंगे। क्यों? कि उनकी दृष्टि क्या है? दोषों के ग्रहण करने पर रहती, गुणों पर नहीं रहती। इसलिए भाई समय रहते हुए अपने लिए चेतना चाहिए। तुम्हारे अंदर की ऐसी प्रभुता संपन्न स्वाधीनता वाला जीवन का स्वभाव है तुम्हारा, और ऐसे अपने उस प्रभुता संपन्न स्वरूप को भूलकर और परिणति में निरंतर परान्मुखी जीवन जीते हुए दीनहीन बन करके पामर बने हुए परेशान हो रहे। आता समझ में कि हमारे अंदर कौन से भाव चलते रहते 24 घंटे? क्या सोच करके हम जी रहे, क्या सोच रहे अपन 24 घंटे? कभी सोचा अपन ने? अब ज़्यादातर क्या करते हैं, अरे बहुत करते हम तो भैया बहुत करते, अरे साहब क्या करते हम तो, हम स्वाध्याय करते, रोटे मंडे जाते, फलाना करते, ठिकाना चढ़ते, रात में नहीं खाते, ये नहीं खाते, और बढ़िया संतुष्ट है वो। हर व्यक्ति जहाँ खड़ा हुआ है ये नहीं समझता कि हम अभी कुछ नहीं है। सब क्या समझता है? अरे हम तो बहुत करते भैया, इसलिए आगे का प्रयत्न जो करने चाहिए वो करते नहीं है। जब तक जहाँ है वहाँ असंतुष्टि नहीं होगी और अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या? स्कूल में, कॉलेज में अथवा कोई भी पद के लिए अपन जब प्रतिस्पर्धा में परीक्षा देते हैं तो 1% या आधा %, कितने ही % से आप फेल हो गए उसमें, तो क्या होगा? पूरे फेल हो कि कछु अधूरे फेल हो? तो जब तक आपके लिए अपना स्वरूप बोध नहीं हुआ तब तक आप पूरे के पूरे दुखी हो, परेशान हो कि कछु समझदार हो गए। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, सम्यक नहीं हुआ, तब तक तुम्हारा कछु होगा। अनंत काल तुमने ऐसी सब जो कछु करे आज तक ये सब कर ले, उसमें क्या दम है? जब तक देखो जो व्यक्ति उस पद का उम्मीदवार होता है उसको तो ये लगता है कि इस पद में इन किन प्रकार हमें निकलना है, हर कीमत पर निकलना है।
और पूरे प्रयत्न से उसमें तत्पर होकर के वो लगता है, तब जा कर के उसका नीचे नंबर लग पाता कदाचित। अगर वो सोचेगा नहीं हमें तो पहले नंबर पर निकलना है तब, और वो सोचे भैया हम निकल जाएँ कैसे, और ठीक है निकल जाएंगे तो ठीक है, नहीं निकले तो कछु नहीं, अपनों जो चल रहा वो तो वही में ठीक है, अपनों का आए तो निकल जाएगा कि नहीं। ऐसी अपन जो है जो भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत बाहर की क्रियाएं, जो थोड़ा बहुत व्यवहार धर्म, और उसमें ये अपन सोच रहे भैया ठीक है और क्या करें इसमें, इस समय तो कर रहे हैं अपन, तो नहीं करो इतो कमाऊँ तुमने पहले, इतो पहले कमाऊँ नहीं करो, नहीं करो है? अरे भाई पंच परावर्तन में तुमने कारीगर हो इन सब व्यवहार कार्यों। तो जब तक आपका जो मूल प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप मूल पुरुषार्थ नहीं करोगे उसके लिए, तब तक अपना वास्तव में तो अभी आत्मार्थीपना नहीं माना जाएगा। माना जाएगा आत्मार्थीपना? नहीं माना जाएगा। आत्मार्थीपना उसी को कहते हैं कि वो अपना आत्म प्रयोजन का सिद्धि होवे, उसके लिए वो जी रहा है, उसके लिए सब कर रहा है, उसके पहले उसके लिए कोई संतुष्टि नहीं। अगर हो रहा है संतुष्ट तो इसका मतलब समझ लो कि वो आत्मार्थी नहीं है वो व्यक्ति। तो ये अपन को यहाँ आचार्य देव आत्मा में रहने वाली उन अनंत शक्तियों में से इन 47 शक्तियों के स्वरूप को बताकर अपने उस शक्तिमान एक एक शक्ति के विकल्प करते रहने के लिए ये शक्तियाँ नहीं बताई जा रही। काहे के लिए बताई जा रही? ऐसे इन शक्तियों को धारण करने वाले और भी अनंत अपने उस स्वरूप को अभेद, इन शक्तियों से अभेद, माने ये तो अपन को समझ रहे अतद्भाव रूप भेद करके लक्षण आदि भेद, परंतु वस्तु में कोई ऐसी अलग अलग शक्तियाँ नहीं रखी हैं। वस्तु तो इन सब से अब अखंड बनी हुई है, और ऐसी अपन ज्ञान लक्षण से लक्षित अगर अपने स्वरूप को अंदर में अनुभव करेंगे तो ऐसी अनंत शक्ति संपन्न आत्मा की अनुभूति पूर्वक अनादिकालीन अपनी दरिद्रता, दीनता, हीनता ये सब दूर होकर अपना जीवन कोई अलौकिक आनंदमय मंगलमय बनेगा। तो आचार्य अपने लिए ऐसे अपने उस स्वरूप को बताकर और अपने लिए ऐसे उस स्वरूप के अनुभव करके स्वरूप आश्रय पूर्वक मोक्ष मार्गी बन के उस पूर्ण वो मोक्ष दशा की सिद्धि करने के लिए आपको निरंतर जागृत करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, जागृत होकर के प्रेरणा दे रहे हैं। और अपन को भी वास्तव में यदि अपना है साधना है तो थोड़े परेशानियाँ आई, अब भैया हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, और कामों में अपन नहीं सोचते हैं ऐसा, थोड़ी सी परेशानी आती तो अपन छोड़ देवे कि भैया अब जो है आज व्यवस्था भोजन की नहीं मान रही तो चलो छोड़ दो, आज भोजन नहीं करेंगे। क्या करते वहाँ है? अरे वहाँ तो मर पच करके जैसे बने तैसे चाहिए हमें भोजन, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे क्या हो। और इधर अब भैया क्या करें, तो अब हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, हम क्या करें। तो इसका मतलब अभी तुम्हारे तुमने समझा नहीं, इस मानव जीवन की सार्थकता करने का तुमने अभी लक्ष्य बनाया नहीं, और तुमने अभी वास्तव में अभी सच्चे सुख को पाने का, सच्चे सुख के स्वरूप को समझा नहीं, और तुम अपने इस पागलपन में यहीं संतुष्ट होकर के अपनी ज़िंदगी को अनंत पर जैसे बर्बाद किए, इसको भी बर्बाद करने के मार्ग पर ही चल रहे। तो यहाँ अपन को वास्तव में आचार्य देव बहुत ही अंदर से करुणापूर्वक अपने लिए सब इतने इतने प्रकार से संबोधन करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि ये जीव कैसे भी तो समझे, अंदर में इसके अंदर जागृति हो और जागृत होकर के अपना प्रयोजन की सिद्धि करे। इस प्रकार से ये जो है अपना जो है 7वें नंबर की जो है कौन सी शक्ति है, प्रभुत्व नाम की शक्ति है, जो कि कैसी है, जिसका प्रताप अखंडित है और यानी किसी से खंडित नहीं होता है, और क्या है जो स्वतंत्रता पूर्वक स्वाधीनता से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, माने स्वतंत्र पने रूप ही जीवन जीना इसका या परिणमन होना इसका लक्षण है। तो ऐसा जो है इस प्रकार से वो प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, और जो अपन ज्ञान में ऐसे उस अपने अखंड अनंत गुणात्मक धर्मात्मक शक्ति संपन्न अंदर में ज्ञान लक्षण से लक्षित जो ज्ञान लक्षण यानी ज्ञान की अंतःपातनी ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं। तो जब अपन ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा को अनुभव करेंगे तो उस ज्ञान मात्र आत्मा में ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसे ज्ञान प्रमुख अनंत शक्ति संपन्न आत्मा का अनुभव होकर ऐसे अपने जीवन में कोई अलौकिकपना प्रकट होगा कि जो कि आज तक जीवन में अज्ञान दशा में प्रकट नहीं हुआ। ऐसे अपने जीवन की वो अलौकिक दशा को अपन प्रकट करें। अभी अपना टाइम मस्तक
सदा देत हूँ। बोलो जिनवाणी माता की जय, हंस परमेश जी भगवान की